आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम सानिया होता है, जिसकी उम्र 17 साल की होती है। वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम सागर रहता है। लेकिन उस लड़की के घर वाले यानी कि उसके चाचा को ये नागवार गुजरती है और चाचा लोग ही मिलकर और चाचा के लड़के मिलकर उस लड़की का गला घोंट कर हत्या कर देते हैं। और फिर गांव में एक खबर फैला देते हैं कि उस लड़की की टीबी से मौत हो गई। और उसके बाद उसके अगले दिन उसे कब्र बना के दफना देते हैं। लेकिन जो ये वीडियो आप लोग साइड में देख रहे हैं, ये वीडियो कुछ ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यहाँ पे डीएम साहब भी है, एसपी साहब भी है और उनकी पूरी की पूरी टीम भी है। उस लड़की जिसका नाम 17 साल रहता है, जिसकी कब्र में दफनाने के 72 घंटे बाद उस लाश को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। मजदूर देख सकते हैं, मतलब खुदाई कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उसके ही घर वाले सानिया का हत्या कर देते हैं? आखिर सानिया ने ऐसा क्या किया था? पूरी घटना की कहानी आप लोग को अपने कहानियों के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बागपत, वहीं की ये कहानी है। कहानी उस लड़की का है जिसका नाम सानिया रहता है, जो 17 साल की रहती है। और कहानी उस लड़के का है जिसका नाम सागर रहता है, जो 18 साल का रहता है। बागपत जिले में ही इन दोनों का घर रहता है। लेकिन जो सागर नाम का लड़का रहता है, इसके घर वाले सब कोई हिमाचल प्रदेश में ही काम करते थे और वहाँ पे भी ये भी वहीं पे काम किया करता था। और घर वाले सब कोई वहाँ पे ही रहते थे। लेकिन कभी कभी ये होली या कोई त्योहार पड़ता था तो ये बागपत जिले अपने यानी कि गाँव में आता था। उसी गाँव में वो लड़की का घर भी था। एक गांव में आने जाने के टाइम ही इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। और जिस घर लड़की से प्यार होता है वो मुस्लिम होती है, उसका नाम सानिया होता है। और वो जिस घर की रहती है उस घर के लोग थोड़ा दबंग टाइप के रहते हैं, यानी कि पैसे वाले रहते हैं। अब यहाँ पे गरीबी और अमीरी का रहता है और अलग अलग कास्ट का भी रहता है। और उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश चल जाता है। लेकिन एक दिन फिर से वो जब बागपत आता है और आने के बाद कहता है कि मुझे तुमसे शादी करना है और हम लोग एक साथ में रहेंगे। तो लड़की तो पहले कुछ नहीं बोलती, फिर बाद में वो लड़की मान जाती है। और मानने के बाद जब वो लड़की उस लड़के के साथ में वहाँ से चली जाती है, और जाने के बाद जब उस लड़की के घर वाले 17 जुलाई को लड़की अपने घर से चली जाती है सानिया, फिर घर वाले खोजने लगते हैं। लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद लगभग जो लड़का रहता है सागर, उसके पिताजी यानी कि उनके नाम रामपाल रहता है, उनको पता चलता है तो वो लड़की की मम्मी को फ़ोन करते हैं। उसकी मम्मी को पहले से मालूम रहता है कि उसकी लड़की किससे बात करती है। और उनसे वो कहते हैं कि आपकी लड़की हिमाचल प्रदेश में और मेरा लड़का भगा के लेके आया है। दोनों लोग प्यार करते हैं, दोनों एक साथ में अपने मर्जी से आए हैं। अब वो लड़की की जो अम्मी रहती हैं वो कहती हैं कि ये बात किसी और को मत बताइएगा। लेकिन धीरे धीरे इसके घर वालों को भी मालूम चल जाता है और इसके घर वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सागर की बाइक से लोग पता लगा लेते हैं सागर ये कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ से लोग उसको उठा के लेके बागपत आते हैं। और लाने के बाद 18 जुलाई को ही उन दोनों को बहुत ला के मारते हैं, पीटते हैं और इसको समझाते हैं। जो सानिया रहती है कि तुम्हें छोड़ दो शादी का जो भी चीज़ है, लेकिन वो कहती थी नहीं मैं रहूंगी तो इसके साथ में रहूंगी और इसके साथ में जाऊंगी। उसके बाद जो लड़का रहता है सागर, उसके माता पिता को भी उठा लेते हैं, उनको भी मारा पीटा जाता है और उनसे भी कहा जाता है अपने बेटे को देखो समझाओ। 2 दिन रखने के बाद ये लोग उन लोग को छोड़ देते हैं, धमकी देकर अगर हमारे लड़की के साथ में दोबारा देखा या कुछ भी हम लोग सुन लिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार देंगे। उसके बाद वो लोग से चले जाते हैं। लेकिन जो लड़की रहती है, लड़की मानने को तैयारी नहीं रहती है। सानिया कहती है कि नहीं मैं जब भी रहूंगी तो उसके साथ में रहूंगी। उसके बाद 22 जुलाई या 23 जुलाई की बात है, एक दिन उसके चाचा यानी कि उसके चाचा के लड़के और लोग भी मिलकर उस सानिया का गला घोंट देते हैं तकिए से। और जब वो मर जाती है तो गांव में किसी को कुछ भी खबर नहीं रहता है। उसके बाद गांव में एक अफवाह फैलाई जाती है कि सानिया को टीबी था और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अगर उसके एक दिन बाद अगले दिन ही उसको मतलब कब्रिस्तान में लाके दफना देते हैं। अब ये चीज़ होने के 2 दिन बाद उधर जो सागर रहता है वो गायब रहता है। जैसे ही सागर के पिता को पता चलता है कि सानिया मर चुकी है, उसको ला के लोग मतलब कब्रिस्तान में दफना दिए।
तो उनके सामने ही सानिया को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और उनको भी मालूम था कि सानिया का हत्या हुआ है। अब वो सोचने लगते हैं कि जिन्होंने अपनी बेटी को इतना बेरहमी से मार कर और ला के दफना दिया, तो हमारे बेटे को भी वो लोग मार सकते हैं। तो बस एक ही चीज़ है, जो भी चीज़ है पुलिस को सच्चाई बताना पड़ेगा। अब वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद पुलिस को पूरी सच्चाई बताते हैं कि मेरा बेटा 2 दिन से नहीं मिल रहा है, और सागर उस टाइम घर पे भी नहीं रहता है, और मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद वहाँ की जो पुलिस होती है वो सुनती नहीं है केस को। तब बाद में सोशल मीडिया के बारे में रामपाल जी को पता रहता है, वो मोबाइल उठाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, और पूरा वीडियो में कहानी सुनाते हैं कि मेरा लड़का एक लड़की से प्यार करता था। उसके बाद उन्होंने उठाया, मारा, पीटा, और मेरे लड़के को भी मार देंगे और हम लोगों को भी धमकी दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, विनती करता है, और एसपी साहब से और डीएम साहब से। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे जाता है, यानी कि लोगों के साथ में शेयर होने लगता है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। आप लोग खुद रामपाल की जुबानी भी यहाँ पे पूरा वीडियो सुन सकते हैं, सुनिए एक बार। डीएम साहब से भी और एसपी साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी हमें कोई नहीं पता कि हमारा लड़का कहाँ है। ना जी इन्होंने कोई हमारा हाथ दिया जी। पुलिस हमारे से पूछताछ करे साहब, हमें क्या पता जी इन्होंने अपनी लड़की मार का वहाँ दाब दी जी, बिना पोस्टमार्टम के दाब दी जी। नहीं, और हमें डरा रखे जी, पूरे धमकी दे रखी जी हमें। मेरा लड़का लापता है जी, मेरा लड़का दिखा दे जी, किसी तरह गोली मारने की धमकी दे रखी साहब यहाँ पे। ये थी कहानी रामपाल की, जो अपने जुबानी कहते हैं। जब ये वीडियो वायरल होने लगता है, मतलब लोगों तक जाने लगता है, तब पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है। तब रामपाल सब पूरी सच्चाई पूछती है। उसके बाद उस लड़की के घर पे जाते हैं, और लड़की के घर पे जाने के बाद लड़की घर पे सबसे पूछा जाता है, कोई जवाब ही नहीं देता है। वो लोग कहते हैं कि उसको टीबी हुआ था, लेकिन पुलिस को पहले से यह लेडी मालूम चल चुका रहता है। उसके बाद उन लोग से अच्छे से पूछताछ होता है, तब वो लोग अपना मुंह खोल देते हैं और पूरी सच्चाई बता देते हैं। उसके बाद पुलिस जाती है, एसडीएम साहब से मिलती है। एसडीएम साहब से मिलने के बाद उनसे परमिशन लेती है खुदाई करने के लिए, परमिशन भी मिल जाता है। फिर उसके अगले सुबह, यानी कि 26 जुलाई को 10 बजे पुलिस अपने पूरे सारे टीम के साथ एसपी साहब और एसडीएम साहब के सामने खुदाई होती है, और उस लाश को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। क्या सच में इसका मतलब टीबी से मौत हुआ था, या गला घोट कर, या किस चीज़ से मारा गया था। उसके बाद पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार करती है, और 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं। और सागर हिमाचल प्रदेश में कहीं पे रहता है, वो मतलब अच्छा रहता है। फिर पुलिस उसको वहाँ से बागपत अब लेकर आएगी। लेकर आने के बाद उससे जो भी थोड़ा बहुत पूछताछ रहेगा वो करती रहेगी। तो ये थी आज की कहानी, जहाँ पे एक लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ में रहना चाहती थी, लेकिन उसी के घर वाले उसका हत्या कर देते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और चीज़ सामने आया है कि जो लड़की की माँ और पिता है, शायद उनका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन पुलिस से पता लगा रही है, बागपत पुलिस, क्या उसके चाचा और भी जो उसके लड़के लोग, यही लोग शामिल थे, या उस सानिया के माता पिता भी इसमें शामिल थे। उनके रजामंदी से सानिया का हत्या हुआ। तो बस इस कहानी का और भी जो भी चीज़ है वो पुलिस जांच कर रही है। तो सागर अच्छा है, और वो जहाँ भी रहे अच्छा रहे, सेफ रहे। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। कई बार हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है, कई बार वो चीज़ें हो जाती हैं जो लोग हम लोग सोचे नहीं रहते। तो आप लोग जहाँ भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे, अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो पुलिस से संपर्क जरूर करें। अगर यहाँ पे रामपाल जी अपना मतलब हौसला नहीं दिखाते, पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस नहीं सुनते, फिर वो वीडियो बनाते हैं, तो आपके भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो हर कहानी से कोई ना कोई सीख लेना चाहिए। और आपका भाई कहानी इसीलिए सुनाता है जिससे कि कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अगर आप लोग भी कुछ मेरी कहानी से सीखते हैं, या अपने भाई से बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।